Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions. Okay, so welcome to Dinesh Science Solution, that is a DS2. This is our first lecture regarding physics. Okay, this is the first lesson that we are going to start today for regarding the physics, that is the first current electricity. ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये लेसन अपने को आज यहाँ से स्टार्ट करना है और ये जो लेसन रहेगा वो लेसन हम कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करके ये लेसन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं. दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे, जैसे हो गया नीट, JEE, CET एज वेल एज अवर बोर्ड्स. ठीक है, सभी चीज़ें सभी एग्जाम्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम सभी पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं. ओके, सो लेट अस श्री गणेशा टू फर्स्ट लेसन, दैट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी ये कोई नया लेसन नहीं है अपने लिए, ये हमने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ठीक है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट क्या होती है, सीरीज अरेंजमेंट क्या होती है, ये सभी बातें, ये सभी पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं. ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं. सो इस रिगार्डिंग अपने को कुछ आगे का पार्ट, कुछ डेप्थ वाला पार्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग पढ़ना है. ओके ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द टू लॉज फॉर्मुलेटेड बाय द किरचॉफ. ओके, किरचॉफ इज वन ऑफ द साइंटिस्ट. किरचॉफ एक साइंटिस्ट है. ठीक है, ये एक फिजिसिस्ट है जिसने क्या किया है, यहाँ पर दो लॉज को फॉर्मुलेट किया है. ओके, किरचॉफ फॉर्मुलेटेड द टू लॉज फॉर एनालाइजिंग द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स. कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज के अंदर स्टडी करने के लिए किरचॉफ इस साइंटिस्ट ने क्या किया है, दो लॉज फॉर्मुलेट किए हैं. देखो, सो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख रखा है बोर्ड के ऊपर. किरचॉफ फॉर्मुलेटेड टू लॉज, जो दो लॉज अपने को आज यहाँ पर स्टडी करने हैं. ओके, फॉर एनालाइजिंग, एनालाइज करना मतलब क्या, एनालाइज करना मतलब डिटेक्ट करना, डिटरमाइन करना, या फिर उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर समझना. ओके, फॉर एनालाइजिंग कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, जो टफ पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है, जो कि अपने को इजीली समझ में नहीं आता है. ठीक है, किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के रिगार्डिंग. ठीक है, कई सारे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, उनको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर समझने के लिए किरचॉफ ने दो लॉज फॉर्मुलेट किए हैं. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर नथिंग बट दी क्लोज्ड कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. जो क्लोज कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉज. ठीक है, सो किरचॉफ लॉज मेनली, किरचॉफ लॉज आर, देयर आर टू लॉज ऑफ द किरचॉफ्स. ओके, KIRCHHOFFS. ओके, किरचॉफ लॉज. सो किरचॉफ लॉज मेनली यहाँ पर किरचॉफ के टू लॉज होते हैं और जिसके ऊपर पूरा ये लेसन अपना यहाँ पर डिपेंडेंट है. फर्स्ट इज नथिंग बट दी KCL. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द KCL. K फॉर द किरचॉफ, C फॉर द करंट, L फॉर द लॉ. किरचॉफ करंट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ. ठीक है, इसी को ही किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहते हैं. KCL, KFL and KJL. Okay, KCL means Kirchhoff current law, KJL means Kirchhoff junction law. जंक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा. ठीक है, एंड किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो कि ये किरचॉफ का पहला ही लॉ है. ओके, इसके बाद किरचॉफ का दूसरा लॉ भी अपने को यहाँ पर स्टडी करना है, दैट इज द KVL, दैट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ. ये दोनों भी लॉज हम यहाँ से कवर करने वाले हैं. ओके, बोथ द लॉज वी हैव टू कवर ओवर हियर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ. ओके, दैट इज द KCL. ओके, पहले लॉ को मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ. ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ जो कि अपना पहला लॉ है, ये लॉ
अपने को बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आता ही है, एज वेल एज इसका जो एप्लीकेशन है वो नीट, सीईटी और जेईई के अंदर भी अपने को न्यूमेरिकल एज वेल एज थेरोटिकल पार्ट के लिए आ सकता है। ठीक है, सो क्या है ये लॉ? सबसे पहले मैं इसका थेरोटिकल स्टेटमेंट यहाँ पर लिखूंगा, देन मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग दिस लॉ, एंड एट लास्ट वी विल सी व्हाट इज एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द Kirchhoff's first law, Kirchhoff's current law. Okay, what is the statement? सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है? The algebraic sum of currents at the junction point at the junction point which is equal to 0। देखो ये है इसका थेरोटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, थेरोटिकल स्टेटमेंट समझ लेते हैं पहले। द अल्जेब्रिक सम, व्हाट डू यू मीन बाय अल्जेब्रिक सम? अल्जेब्रिक सम मतलब एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू दी साइन। ठीक है, अल्जेब्रिक मतलब साइन के साथ एडिशन, सम मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। अल्जेब्रिक मतलब साइन के साथ एडिशन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, ये दो तरीके की साइंस होती है, इनके साथ एडिशन करना इसको वेक्टर सम कहा जाता है या फिर अल्जेब्रिक सम कहा जाता है। ओके, सो अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, ठीक है, किसका सम होने वाला है? यहाँ पर करंट्स का सम होने वाला है, अल्जेब्रिक सम होने वाला है करंट्स का। कहां पर होने वाला है? एट दी जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट के ऊपर। अब क्या होता है ये जंक्शन पॉइंट? जंक्शन पॉइंट क्या होता है? जंक्शन पॉइंट इज नथिंग बट द सिंपली, आप ट्रेन की लैंग्वेज के अंदर जंक्शन आपने वहां पर सुना है। ठीक है, जैसे परभनी जंक्शन हो गया, अहमदाबाद जंक्शन हो गया, हैदराबाद जंक्शन हो गया। ठीक है, सो ये बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशंस है इनके ऊपर क्या होता है? कई सारे ट्रैक, रेलवे ट्रैक आकर के मिलते हैं और वहां पर जंक्शन प्रिपेयर होता है। वहां पर अपन ने जंक्शन ये वर्ड सुना था। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लैंग्वेज में जंक्शन मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी के लैंग्वेज में जंक्शन मतलब ऐसा पॉइंट, ठीक है, ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रहेगा और कोई भी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर जब मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, पास आते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन पॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको और भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो उसी को हम जंक्शन पॉइंट कहेंगे जिस पॉइंट के ऊपर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब जंक्शन पॉइंट के ऊपर करंट का जो मेरा सम रहने वाला है, एडिशन रहने वाला है, वो कितना रहने वाला है? 0 रहने वाला है। ठीक है, मतलब जंक्शन पॉइंट के ऊपर सभी करंट्स का जो सम रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द थेरोटिकल पॉइंट और थेरोटिकल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट? समेशन ऑफ I will be equals to 0. This is nothing but the mathematical statement of the Kirchhoff's first law और Kirchhoff's current law। ठीक है, ये हो गया इसका थेरोटिकल स्टेटमेंट एंड दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ्स करंट लॉ। समेशन ऑफ I will be equals to 0. Now what do you mean by I? I is nothing but a simple symbol for the current. Okay, so I will be equals to 0. ये I मतलब क्या है? करंट का सिंबल है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अबाउट दी साइन कन्वेंशंस। ठीक है, साइन कन्वेंशंस की मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि साइन कन्वेंशन क्या है। अब ये साइन कन्वेंशन आपने कहाँ पर सुना है? साइन कन्वेंशन आपने 10th स्टैंडर्ड में सुना है। किधर? लाइट लेसन के अंदर अपन ने साइन कन्वेंशंस पढ़े थे। ठीक है, लाइट लेसन में कैसे पढ़े थे? मिरर रहता था बीच में, राइट वाले डिस्टेंसेस कैसे लेने चाहिए, कैसे इन द सेंस पॉजिटिव लेने चाहिए या निगेटिव लेने चाहिए, लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, नीचे वाले डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है।
वहां पर आपने ये वर्ड सुना था साइन कन्वेंशन, ठीक है। लेकिन इस लॉ के अंदर भी साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है कि कौन से करंट्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और कौन से करंट्स को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। चलो, सो यहाँ पर दो साइन कन्वेंशंस है, ठीक है। सबसे पहले पहला साइन कन्वेंशन, करंट which is coming towards the junction, current which is coming towards the junction considered as positive, considered as पॉजिटिव। देखो क्या मीनिंग है इसका, जो करंट रहने वाला है, करंट विच कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, जो करंट जंक्शन की तरफ जाने वाला है, जंक्शन की तरफ जाने वाला जो करंट रहेगा, जंक्शन की तरफ जाने वाला जो करंट रहेगा उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट करंट विच इज लिविंग द जंक्शन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ओके, सो आई विल राइट ओवर हियर करंट विच is living, L-E-A-V-I-N-G, living the junction considered as negative। देखो जो करंट यहाँ पर लीव करने वाला है, मतलब जंक्शन को छोड़ करके जाने वाला जो करंट रहेगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी मैं साइन कन्वेंशन आपको बता रहा हूँ, आप लिटिल बिट ऑफ यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट लूंगा तो एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर आपको वेरी मच बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक क्या देखा, किरचॉफ्स करंट लॉ के अंदर स्टेटमेंट देखा, दिस इज अ थेरोटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। साइन कन्वेंशंस अपन ने यहाँ पर देखे कि पॉजिटिव करंट कौन सा रहेगा, जंक्शन की तरफ जाने वाला, नेगेटिव कौन सा रहेगा, जंक्शन से दूर जाने वाला, ठीक है। जंक्शन की तरफ आने वाली ट्रेन पॉजिटिव, जंक्शन से दूर जाने वाली ट्रेन नेगेटिव, ऐसा आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ। सो लेट अस सी एक्सप्लेनेशन पार्ट। एक्सप्लेनेशन, सपोज आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करूंगा। सपोज ये जो मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा जंक्शन पॉइंट है, ओके। सपोज दिस इज अ जंक्शन पॉइंट, और इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर कई सारे कंडक्टर्स है, ओके। मेनी कंडक्टर्स आर देयर एट दिस जंक्शन पॉइंट। ये जो मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आपने कंडक्टर्स कंसिडर करना है, ओके। सो दीज आर ऑल द कंडक्टर्स एंड दिस मिड पॉइंट इज नथिंग बट द जे पॉइंट, दिस इज आवर जंक्शन पॉइंट, ठीक है। मैंने आपको जंक्शन पॉइंट का डेफिनेशन बताया था, जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स आके मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर दो नहीं 6 कंडक्टर्स है, दो या दो से ज्यादा मतलब 6 कंडक्टर्स यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो ये मेरा पॉइंट जंक्शन पॉइंट है, ओके। चलो, सो मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, ये जो मेरा कंडक्टर है, ये यहाँ पर करंट फ्लो करेगा I1, ये यहाँ पर फ्लो करेगा करंट I2, ये यहाँ पर फ्लो करेगा I3, हियर विल बी दी I4, हियर विल बी दी I5 एंड हियर विल बी दी I6, ओके। सो कुछ करंट्स जंक्शन की तरफ आने वाले हैं और कुछ करंट जंक्शन छोड़ करके दूर जाने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो I1 करंट इज अप्रोचिंग टूवर्ड द जंक्शन, ऐसा मैं कंसिडर करता हूं। I2 करंट लिविंग द जंक्शन, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूं। I3 करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, I4 करंट लिविंग द जंक्शन, I5 करंट अप्रोचिंग द जंक्शन, I6 करंट लिविंग द जंक्शन, ठीक है। देखो अब जो पॉइंटर है, पॉइंटर अगर जंक्शन की तरफ है मतलब वो इनकमिंग करंट है, और पॉइंटर अगर जंक्शन से दूर जा रहा है, दूर भाग रहा है, तो वो लिविंग द जंक्शन है, ठीक है। सो कुछ करंट्स यहाँ पर क्या है, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं और कुछ करंट्स यहाँ पर जंक्शन से दूर जा रहे हैं। चलो, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
सिंपली केसीएल अप्लाई करेंगे। सो कैसे केसीएल अप्लाई करना है यहाँ पर देखो, किरचॉफ्स करंट लॉ कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलो, सो किरचॉफ करंट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, दैट इज अ समेशन ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये किरचॉफ लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मतलब जंक्शन पॉइंट के ऊपर सभी करंट्स का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, जंक्शन पॉइंट के ऊपर सम ऑफ ऑल द करंट विच इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ सिंपल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। चलो, सो इस केस के अंदर केसीएल को अप्लाई करना है आपने। कैसे मैं केसीएल को अप्लाई करूंगा इस केस के अंदर, देखो पहला करंट I1 विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड द जंक्शन, जो कि जंक्शन की तरफ आ रहा है। अगर जंक्शन की तरफ आ रहा है तो कौन सा साइन, पॉजिटिव। ठीक है, सो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव I1। ओके, एंड I2 लिविंग द जंक्शन, जंक्शन छोड़ करके ये जा रहा है, तो ये कैसे लेंगे हम, माइनस ऑफ I2। ओके, सो हियर विल बी द माइनस ऑफ I2। ठीक है, इसके बाद क्या है, I3 है, I3 जंक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब क्या लूंगा मैं यहाँ पर, प्लस ऑफ I3। ठीक है, इसके बाद I4 है, जो कि जंक्शन को छोड़ करके जा रहा है, छोड़ करके भाग रहा है, तो ये क्या लूंगा मैं, माइनस ऑफ I4। सो माइनस ऑफ I4। ओके, इसके बाद दैट इज दी I5 कैसा रहेगा, टूवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव, प्लस ऑफ I5। ओके, इसके बाद I6 लिविंग द जंक्शन, माइनस ऑफ I6। ठीक है, इसके बाद I1। ओके, चलो सभी करंट्स आ गए, मतलब I1 तो पहले ही ले लिया हमने। ठीक है, इन सब का समेशन किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ये अपन ने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा था। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो, सो अब पॉजिटिव वाले करंट्स में एक जगह के ऊपर लिख लेता हूं, नेगेटिव वाले दूसरी साइड में लिख लेते हैं। देखते हैं, प्लस ऑफ I1। ठीक है, मतलब I1। ओके, ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। सो I1 प्लस I3 प्लस I5। ओके, विच विल बी इक्वल्स टू, अब नेगेटिव वाले उस तरफ लिख देंगे हम। अगर इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव वाले भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। चलो, सो नेगेटिव में I2 आ गया। ठीक है, ये I2 आ गया मेरा नेगेटिव के अंदर, I4 आ गया नेगेटिव के अंदर, I6 आ गया नेगेटिव के अंदर। सो I2 प्लस I4 प्लस I6। ओके, सो क्या हो गया, ये यहाँ पर इनकमिंग करंट कितने हैं, 1 2 3 इनकमिंग करंट है, इनकमिंग। ठीक है, कॉल अगर अपने को आता है तो आप बोलना है पॉजिटिव है, अगर अपन दूसरे को कॉल कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पर अपन, तो वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, सो दिस इज इनकमिंग करंट विच इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ओके, सो इनकमिंग करंट लिख सकता हूं मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर, इनकमिंग करंट विच इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। Okay, incoming current which will be equals to total outgoing current and sum of all current which is equals to 0। ये क्या है मेरा, this is the first law, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये है मेरा किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। 2 मिनट में फिर से उसको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्या देखा इस लॉ के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैंने आपको कहा किरचॉफ के 2 लॉज है, केसीएल एंड केवीएल। केसीएल क्या है, केसीएल इज नथिंग बट दी, उसका स्टेटमेंट हमने देखा, जंक्शन पॉइंट के ऊपर सभी करंट्स का वैल्यू 0 के बराबर आता है, समेशन ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू 0। इसके बाद इसका हमने साइन कन्वेंशन देखा, करंट पॉजिटिव कब रहेगा, जब वो जंक्शन की तरफ जाएगा, और जंक्शन छोड़ करके जाएगा तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा। ठीक है, फिर हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा उसका। एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर क्या है, ये हमने यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लिया, ये इसके यहाँ पर एक्सप्रेशन पार्ट आ चुका है। I1 इनकमिंग है, I2 आउटगोइंग है, I3 इनकमिंग है, I4 आउटगोइंग है। इस तरीके से हमने साइंस ले लिया यहाँ पे। सो इनकमिंग करंट विच इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। सो ये हो गया मेरा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने जैसे कि आपको कहा किरचॉफ के 2 लॉज है। सो सेकेंड लॉ इज द केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। V stands for the voltage। ओके, V stands for the voltage, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये लॉ क्या है देखेंगे, लेट अस सी। सो सेकंड, किरचॉफ्स
वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? व्हाट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख देंगे, सेम फॉर्मेट के अंदर अपने को चलना है, सेम फॉर्मेट। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ? द algebraic sum of potential difference, that is product of I and R, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सो पोटेंशियल डिफरेंस and EMF in a closed electric network which is equals to 0। देखो क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का? दिस इज द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, दैट इज वोल्टेज लॉ। लेट अस सी व्हाट इज द सिंपल मीनिंग। द अलजेब्रिक सम, यस, अब अलजेब्रिक का मीनिंग फिर से मैं आपको रिपीट यहां पर करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ चुका होगा आपके। अलजेब्रिक सम मतलब क्या? साइन के साथ एडिशन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, कोई भी साइन रहेगा, दो ही साइन होते हैं ऑफ कोर्स। सो अलजेब्रिक सम रहने वाला है, साइन के साथ एडिशन होने वाली है, किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? दैट वी हैव स्टडीड इन द 10th क्लास। ओके, 10th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स। ठीक है, दो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर V। ओके, सो कैपिटल लेटर V इज द सिंबल फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। ओके, सबसे पहले I मतलब क्या? I is the symbol for the current and R is nothing but the resistance। ओके, सो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन? करंट एंड रेजिस्टेंस का। करंट एंड रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? ओहम्स लॉ। Okay, what is the mathematical statement of Ohm's law? V is equals to IR. This is the mathematical statement of the Ohm's law that we have studied in the 10th standard. Okay, potential difference, V is nothing but the potential difference, I is the current, R is the resistance. Okay, V is directly proportional to the current. Okay, V is directly proportional to the current. And for removing this proportionality sign, we have to take a simple constant, and R is nothing but the simple constant, and R is our resistance. ऐसा अपन ने यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ा था। V is equals to IR, ये बहुत ही फेमस रिलेशन है जो ओहम सर ने अपने को यहाँ पर दिया है। ओके, सो द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। EMF क्या होता है? देखो, EMF क्या होता है? EMF स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, EMF स्टैंड्स फॉर, मैं यहां पर लिख लेता हूं इसको। EMF क्या है मेरा? EMF स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, EMF स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। देखो, सपोज मैंने कंसिडर किया कि एक सेल है मेरे पास। ठीक है, सेल या फिर हम सीधा बोलेंगे ये कंडक्टर है। ओके, दिस इज अवर कंडक्टर। अब ये मेरा कंडक्टर है। ओके, अब इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करवाना है। ठीक है, अपने को क्या करना है? इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स अपने को यहां से लगेगा कि जो कि इस कंडक्टर के अंदर जाकर के पुश करेगा। किनको पुश करेगा? चार्जेस को पुश करेगा। ठीक है, मतलब इस कंडक्टर के अंदर से मुझे करंट फ्लो करवाना है, और वो कब होगा? जब मैं पीछे से कोई फोर्स अप्लाई करूंगा ताकि इस कंडक्टर के अंदर से चार्जेस आगे जा सके, आगे
पुश हो सके, सो ये जो चार्जेस को पुश करने वाला जो फोर्स है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, सो चार्जेस को पुश करने वाले करंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ फोर्स को ईएमएफ कहते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, सो ईएमएफ इज देयर इन एन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जो कि क्लोज इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर हम इसको कंसीडर करेंगे क्लोज इलेक्ट्रिक नेटवर्क विच इज इक्वल्स टू 0। ये जो सम रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर होने वाला है। देखो फिर से स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, अलजेब्रिक सम मीन्स साइन के साथ एडिशन किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट होता है करंट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की सम करना है किसके साथ, ईएमएफ के साथ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ, इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्लोज मतलब बंद इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर जो सम रहेगी वो क्या रहने वाली है, 0 यहां पर होने वाली है। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या रहेगा, सपोज समेशन ऑफ, समेशन मीन्स एडिशन। ठीक है, समेशन का मीनिंग एडिशन होता है। ओके, सो समेशन ऑफ I into R plus summation of E will be equals to 0. This is the mathematical statement of the Kirchhoff's second law, that is the voltage law. देखो IR मतलब क्या हो गया मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस, E मतलब क्या हो गया मेरा, EMF, जो कि 0 की बराबर होता है। ठीक है, सो ये क्या है मेरा, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसका साइन कन्वेंशंस एज वेल एज एक्सप्लेनेशन जो भी रहेगा वो हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।